बहू को ससुराल में चाचा से हुआ प्यार, फिर उसने अपने पति की और अपने ससुर की कर दी अपने प्रेमी चाचा के साथ मिलकर हत्या। दोस्तों, यह एक बहुत ही मार्मिक घटना है। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के मुरैना के रिठौरा कला गांव की। रिठौरा कला गांव में एक प्रीति नाम की औरत रहा करती है, जिसकी उम्र होती है 29 साल। उसकी आज से 8 साल पहले शादी हो जाती है और उसके पति का नाम होता है बंटी। बंटी की उम्र है फिलहाल 30 साल। दोस्तों, जैसे 8 साल शादी को हो जाते हैं तो अब उनके घर में 2 बच्चे हो जाते हैं। लड़की होती है 7 साल की, लड़का हो जाता है 6 साल का। और प्रीति अपने घर में अपने पति और अपने सास ससुर के साथ अपने घर में रहा करती थी। उसके ससुर का नाम होता है हरि सिंह जाटव। तो दोस्तों, घर के अंदर वो आराम से रहा करते हैं। घर के अंदर प्रीति है, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, उसका पति है और उसके सास और ससुर हैं। और दोस्तों, उनके पास कम से कम 30 बीघा जमीन भी है, यानी कि अच्छी खासी जमीन है। और घर के अंदर वे भैंस रखा करते हैं, भैंस पाला करते हैं और दूध की और घी की खूब ही उनकी मौज है। उनका समय अच्छे से गुजर रहा होता है, खेती बाड़ी करते हैं, अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं गांव के अंदर, और अच्छी ही रेपुटेशन है उनके परिवार की। तभी समय गुजरने के साथ साथ दोस्तों, उनके खेतों में एक पवन जाटव नाम का व्यक्ति काम किया करता था, जो कि प्रीति का चाचा लगता था एक तरह से। तो वह पवन उनके खेतों में काम किया करता था। ज़्यादातर उस पवन का उनके घर पर आना और जाना लगा रहता था। इसी तरह से आना जाना जैसे लगा रहता था तो प्रीति भी उससे बात कर लिया करती थी। अब प्रीति की और पवन जाटव की जुगलबंदी बनने लगती है। वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से न जाने कब प्यार हो जाता है, इस बात का पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लेते हैं और छुप छुप के दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों तक बातें किया करते हैं फ़ोन के ऊपर, और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। जो प्रीति है वह पवन जाटव से कहती है कि मैंने शादी गलत लड़के से कर ली, मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए थी, तुम्हारे साथ मुझे पूरा सुख मिलता है। तो इसी तरह से उनके बीच में प्रेम संबंध बनते रहते थे। और छुप छुप कर प्रीति कई बार उसको खेतों पर भी बुला लिया करती थी, कई बार उसको अपने घर कमरे में, जब उसका पति नहीं होता था, किसी काम से बाहर गया होता था, तो अपने कमरे में भी अपने प्रेमी पवन जाटव को बुला लिया करती थी, जो कि प्रीति का और उसके पति का चाचा लगता था रिश्ते में। अब दोस्तों, इसी तरह से उनका प्यार परवान चढ़ता रहता है। कुछ समय गुजरते हैं, घर वालों को किसी को भी उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरने के बाद एक दिन वह प्रीति अपने प्रेमी, जो कि उसका चाचा लगता था, जिसका नाम पवन था, उससे फ़ोन पर बात कर रही होती है। तभी उसका पति, जिसका नाम बंटी होता है, वह उनकी बातों को सुन लेता है और बंटी को पूरी घटना का मालूम पड़ जाता है कि मेरी पत्नी हमारे ही चाचा के साथ इश्क लड़ा रही है। अब दोस्तों, बंटी अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तू ऐसा क्यों कर रही है, गांव में हमारी नाक क्यों कटवा रही है, ऐसा क्यों किया तूने, मेरे साथ धोखा क्यों किया, मैंने तुझे किसी चीज़ की कमी छोड़ी, पहनने की, खाने की या फिर पैसों की? अगर मैं तेरे साथ कोई कमी छोड़ता तो भी मैं मानता कि तुम मेरे साथ धोखा करेगी, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास खेती बाड़ी है और खूब अच्छा घर है, खाने पहनने के लिए सारी चीज़ें हैं, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस तरह की बात उनके बीच में होती है और बंटी थोड़ा सा गर्म होकर के प्रीति के ऊपर गुस्सा करता है। दोस्तों, अब क्या होता है, बंटी इसी बात से परेशान होकर, गम में होकर वह शराब पी आता है। शाम को अपने घर आता है शराब पी करके, और फिर जैसे ही वह शराब पी करके घर आता है, प्रीति उसको अपने साथ खेतों पर ले जाती है। कहती है कुछ काम है थोड़ा बहुत, वहाँ चलते हैं, वहीं बात करेंगे एक दूसरे से। तो वहाँ ले जाकर खेतों के अंदर एक कुआं होता है, जो कि बहुत पुराना था। तो प्रीति अपने पति बंटी को, जो कि शराब में धुत था, उसको कुएं के पास ले जाती है और उसको कुएं में धक्का दे देती है। जैसे ही उसको कुएं में धक्का देती है, वह तड़पता है, बिलखता है और वह चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, लेकिन वह तब तक उसे नहीं बचाती है, ऊपर से खड़ी खड़ी तमाशा देखती रहती है। जैसे ही वह मरने लगता है, यानी कि मर ही जाता है एक तरह से, तब वह वहाँ से शोर मचाती है गाँव वालों की तरफ कि मेरा पति कुएं में गिर गया, कुएं में गिर गया। गांव वाले इकट्ठा होते हैं उसकी आवाज़ को सुन करके, और फिर उसको कुएं में से निकाला जाता है बंटी को। जैसे ही गांव वाले उसको बाहर निकालते हैं, तब तक वह मर चुका था। दोस्तों, गांव वालों को किसी को भी शक नहीं होता है कि बंटी को उसी की पत्नी प्रीति ने कुएं में धक्का दिया है।
सब लोग ये जानते थे कि इसने शराब पी रखी थी, शायद इसको कुआं नज़र नहीं पड़ा होगा इसलिए कुएं में गिर गया है। उसको घर लाया जाता है और उसके मम्मी पापा का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि जवान बेटा था, अकेला बेटा था और कोई सहारा उन माँ बाप का नहीं था। उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस के अंदर कोई खबर नहीं की जाती है, क्योंकि उनको लगता था कि नेचुरल डेथ है, इसका पैर फिसल गया होगा, कुएं में गिर गया होगा। दोस्तों, अब प्रीति के रास्ते का कांटा हट गया था, जो उसको मना कर रहा था उसके प्रेमी से बात करने के लिए। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे फिर समय गुजरता है, लेकिन प्रीति अपने प्रेमी पवन जाटव से, यानी कि जो चाचा लगता था रिश्ते में, उससे बात करना बंद नहीं करती है। वह अभी भी लगातार अपने प्रेमी से बात करती रहती है और छुप छुप के उसको बुलाया करती है और अपने प्यार को परवान चढ़ाया करती है। इसी तरह से एक दिन रात को प्रीति अपने चाचा प्रेमी को अपने घर बुला लेती है कमरे पर, और वहाँ उसके साथ रात को एक बेड पर दोनों अपने प्यार को परवान चढ़ा रहे थे। तभी प्रीति के ससुर, जिसका नाम होता है हरि सिंह, उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह उस कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ पर वह नज़ारा देखकर वह परेशान हो जाता है। वह देखता है कि पवन प्रीति के कमरे में था, दोनों ही आपत्तिजनक परिस्थिति में थे। तो हरि सिंह को देखकर प्रीति का प्रेमी पवन जाटव वहाँ से भाग जाता है। प्रीति कमरे में अकेली रह जाती है। फिर जो हरि सिंह होता है वह समझदारी की बात करता है अपनी प्रीति बहू से, कहता है कि बेटी, तुम्हारे लिए खाने की कोई कमी नहीं है, पैसा जितना चाहिए पैसा ले लो, तुम्हारे पास खेत है, ज़मीन है, जायदाद है, अपने में कमाओ और अपने बच्चों का भरण पोषण करो, लेकिन ऐसा काम मत करो, इससे हमारी गांव में बदनामी होगी और हमारे ऊपर दुनिया थूकेगी, तू ऐसा काम मत कर। उससे प्यार से उसे अच्छी तरह से समझाता है और फिर प्रीति कहती है उससे कि ठीक है पापा, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। जो हरि सिंह होता है प्रीति का ससुर, वह सोचता है कि अब ये शायद नहीं करेगी, बच्ची थी, अब मान जाएगी। कुछ समय और गुजरता है, लेकिन प्रीति कहाँ मानने वाली थी। वह तो अपने प्यार को लगातार परवान चढ़ा रही थी, लगातार अपने प्रेमी पवन से मिला करती थी। अब दोस्तों, दोबारा से उसके सास और ससुर को पता लग जाता है जब वह फ़ोन पर बात कर रही होती है। तो दोस्तों, उनके घर में फिर झगड़ा होता है। जो प्रीति के सास और ससुर हैं, दोनों उससे लड़ाई करते हैं कि तू ऐसा काम क्यों कर रही है, जब हमने तुझे समझा दिया ऐसा काम मत कर, ये गलत है, लेकिन फिर भी तू ऐसा काम कर रही है। दोस्तों, उसके बाद प्रीति को अपने सास ससुर की बातें चुभ जाती हैं। अब शाम होती है, शाम को अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है, पवन जाटव के पास, और उससे कहती है कि ये बुढ़े बुढ़िया हमें मिलने नहीं देंगे, हमारे प्यार को परवान चढ़ने नहीं देंगे, हमारे प्यार के बीच में रोड़ा हैं, प्यार के बीच में दीवार बनकर खड़े हैं, तो इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी हम एक दूसरे से आराम से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, फिर करते हैं वो दोनों लोग मिलकर उनकी मौत की प्लानिंग। और प्रीति कहती है कि तुम रात को यहाँ पर आओ और इनका काम तमाम करने के बाद घर में भैंस बंधी हुई हैं, भैंसों को खोल कर ले जाना, जिससे कि गांव वाले ये समझेंगे कि भाई कोई डकैत आए थे, लुटेरे आए थे, उन्होंने इन बुढ़े बुढ़ियों को मार दिया और भैंसों को यहाँ से चोर कर ले गए, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। तो दोस्तों, प्लानिंग तय कर दी जाती है। शाम होती है। शाम को जो पवन जाटव होता है वह अपने 6-7 मित्रों को, दोस्तों को इकट्ठा करता है और उस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और प्रीति पहले ही उससे कह चुकी होती है कि कौन कहाँ सोया हुआ है, मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। तो घर के अंदर पवन जाटव अपने 6-7 दोस्तों को लेकर प्रवेश करता है और आकर के उन बुढ़े बुढ़ियों को, उन बुजुर्ग दंपत्ति को पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं। और दोस्तों, प्रीति की जो सास होती है उसके ऊपर फरसे से वार किया जाता है, वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है और वो समझते हैं कि यह मर चुकी है। उसके बाद प्रीति के ससुर को, जिसका नाम हरि सिंह जाटव होता है, उसकी गर्दन में उसी की स्वापी यानी कि कपड़ा लपेटा जाता है, कपड़े को खींचा जाता है और बुरी तरह से खींचा जाता है और वह तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वह लुटेरे वहाँ से जो भैंस बंधी हुई थी उनको खोलकर अपने साथ ले जाते हैं। सुबह होती है, प्रीति शोर मचाती है कि मेरे सास ससुर को कोई मार गया। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है। पुलिस इधर उधर छानबीन करती है, लेकिन कोई भी क्लू पुलिस को नहीं मिलता है। पुलिस बहुत परेशान है। तभी दोस्तों, उस परिवार के अंदर एंट्री होती है एक व्यक्ति की, जिसका नाम होता है पुरुषोत्तम, जो कि हरि सिंह यानी कि प्रीति के सास ससुर का भतीजा था। तो पुरुषोत्तम वहाँ पे आ जाता है घटनाक्रम को सुन करके, और वहाँ आकर जब देखता है तो पुलिस उन दोनों लोगों को, हरि सिंह और उसकी पत्नी को, हॉस्पिटल में ले जाती है और वहाँ जाकर डॉक्टर हरि सिंह को मृत घोषित कर देते हैं। और जो प्रीति की सास थी, उसको चोट आई थी, डॉक्टर उसकी मल्लम पट्टी करके उसको वापस भेज देते हैं, वह जिंदा बच जाती है। दोस्तों, तभी उस घर में पुरुषोत्तम की एंट्री होती है। पुरुषोत्तम जो कि भतीजा होता है प्रीति के सास ससुर का, यानी कि प्रीति के सास ससुर पुरुषोत्तम के फूफा फूफी लगा करते हैं।
तभी वह आकर उससे भी पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर क्या रहा होगा, किसने इनको मारा होगा। पुरुषोत्तम कहता है कि मैं तो इस गांव में कभी कभार आता हूं, मेरे तो फूफा और फूफी रहते हैं, ना मुझे यहाँ का माहौल का पता है, ना ही मुझे और कुछ पता है, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों, पुरुषोत्तम की जो बुआ थी, प्रीति की सास जो जिंदा बचकर आई थी, वह पुरुषोत्तम से बातें करती है कि 4-5 दिन पहले हमारी लड़ाई हमारी बहू प्रीति से हुई थी, उसके बाद यह कांड हुआ है। तो पुरुषोत्तम को पूरा शक हो जाता है प्रीति के ऊपर। पुरुषोत्तम पुलिस में जाकर कहता है कि प्रीति की कॉल डिटेल्स चेक करी जाएं, हमें प्रीति के ऊपर पूरा शक है, क्योंकि इसने लड़ाई की थी अब से 4-5 दिन पहले मेरे फूफा और फूफी से। दोस्तों, पुलिस को क्लू मिल जाता है। पुलिस प्रीति की कॉल डिटेल्स चेक करती है तो पुलिस को मालूम पड़ जाता है कि प्रीति ने जिस रात मर्डर हुआ था उसके ससुर का, उसी रात उसने किसी के पास फ़ोन किया था। उसके बाद फिर लगातार उसके पास फ़ोन कर रही थी और पहले से भी उसके पास फ़ोन किया करती थी। वो शख्स था पवन जाटव। अब दोस्तों, पुलिस प्रीति को उठा लेती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह सारी घटना बता देती है कि मेरे दोस्त पवन जाटव ने, जो मेरा प्रेमी है, चाचा लगता है, उसने और मैंने मिलकर प्लानिंग की। फिर पवन जाटव अपने साथ 7-8 लड़कों को लेकर आया और उन सभी ने मेरे ससुर को मार दिया और भैंसों को खोल कर ले गए। हमने ये प्लानिंग इसलिए की थी जिससे किसी को हमारे ऊपर शक ना हो, और मैंने ही अपने पति को कुएं में धक्का दिया था और मैंने ही अपने ससुर की मौत की प्लानिंग की थी। मौत की प्लानिंग तो मैंने अपनी सास की भी की थी, लेकिन वो बच गई। उसको अरेस्ट कर लेती है और उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है, पवन जाटव को भी और उसके साथ जो लोग आए थे। वो जेल में है और प्रीति फिलहाल छूट चुकी है जमानत पर, और छूटने के बाद उसने शादी भी कर ली है कहीं और जाकर। उसने शादी पवन जाटव से नहीं की, शादी भी किसी और से कर ली है और अब वह बेल पर है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे ऐसी पत्नी के बारे में जिसने एक हंसता खेलता परिवार मिट्टी में मिला दिया, जिसके पास 30 बीघा जमीन भी थी, पति भी था, 2 बच्चे भी थे और माता पिता के जैसे 2 सास ससुर भी थे। हंसता खेलता परिवार था जिसने अपनी सिर्फ और सिर्फ हवस के कारण सारे परिवार को मिट्टी में मिला दिया। आप क्या कहना चाहोगे उस हवस की प्यासी प्रीति से? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी घटनाएं भी समाज के अंदर हो जाती हैं। कई बार ऐसी बहुएं भी निकल आती हैं। मैं ये नहीं कहता बहुएं खराब होती हैं, बहुएं ऐसी भी होती हैं जो अपने सास ससुर को अपने माता पिता से भी ज़्यादा दर्जा देती हैं, सम्मान देती हैं, अपने पति की सेवा करती हैं और अपने घर संसार को हर परिस्थिति में संभाल कर चलना आता है उन बहुओं को। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसी भी बहुएं हो जाती हैं जैसे प्रीति इस घर में आई बहू बन करके, यानी कि इस घर के अंदर प्रीति आई थी 7 फेरे लेकर के। वो इस घर को बसाने के लिए नहीं, इस घर को उजाड़ने के लिए आई थी। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, प्रीति को क्या सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या आप क्या कहना चाहते हो उसके बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।